नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं आपका साथी कपिल तिवारी आज आपके सामने सुजस बुलेटिन 4 अगस्त 2023 को लेकर प्रस्तुत हुआ हूं। इसमें जितनी भी राजस्थान की प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनके लिए यह क्लास आपके लिए रामबाण साबित होगी। इस क्लास में अपने जो भी आगामी प्रतियोगी परीक्षा के लिए जो प्रश्न बनेंगे उन पर चर्चा करेंगे, साथ ही उनसे जुड़े जो महत्वपूर्ण तथ्य भी कई बार प्रतियोगिता में पूछ लिए जाते हैं तो उन पर भी चर्चा करेंगे। इस सबसे पहले अपने इस सुजस की हेडलाइंस देखेंगे और उस पर विस्तृत, इसके बाद इस पर अपने विस्तृत रूप से इस पर चर्चा करेंगे। आप इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल से जुड़िए। उस पर मैंने बताया था 2021 से लेकर 2023 तक जितने भी आरपीसी और कर्मचारी चयन बोर्ड के पेपर हुए हैं उनका सॉल्यूशन की सीरीज शुरू की गई है। उसमें 1 या 2 दिन से डेली एक वीडियो अपलोड किया जाता है, इसलिए इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसे लाइक और शेयर कीजिए। तो आइए आज हम शुरुआत करेंगे। सुजस बुलेटिन 4 अगस्त 2023 है, इस पर अपने बात करेंगे। क्या हेडलाइंस है, जो नए जिले व नया राजस्थान दिया गया है उस पर अपने बात करेंगे। इसमें अब 10 संभाग और 50 जिले राजस्थान में होंगे। संभागों की संख्या हो गई है 10 और जिले हो गए हैं 50। इस पर इस प्रकार मैप बताया गया है और इसमें जिलों के गठन को जो मंत्रिपरिषद ने नए जिलों के गठन को अंतिम रूप दिया है उस पर अपने चर्चा करेंगे कि कौन से जिले में, कौन से संभाग में कौन सा जिला है, किस प्रकार नए जिले का गठन हुआ है, तो कौन से में से किसको निकाला गया है भाग, उस पर बात करेंगे। ये दिखा रखा है इसमें, इस पर भी अपने बढ़िया चर्चा करेंगे। और इससे पहले भी वीडियो इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब पर चैनल पर जैसे ही अपडेट हुआ था उसका हमने डाल दिया, वहां से भी देख सकते हैं। राजस्थान में जो ग्रामीण राजीव गांधी ग्रामीण व शहरी ओलंपिक खेल हो रहे हैं उस पर चर्चा करेंगे। साथ ही जो सबसे इम्पोर्टेंट राजस्थान सरकार का बेहतरीन निर्णय 8 लाख रुपए से कम आय वाले परिवारों का निःशुल्क चिरंजीव स्वास्थ्य बीमा योजना होगा। अनुदान निगम से ऋण के लिए आवेदन 31 अगस्त तक कर सकेंगे। साथ ही डिजिटल मीडिया के प्रतिनिधियों का भी अब अधिसूचीकरण हो सकेगा। ये जो राज्य मंत्रिमंडल का महत्वपूर्ण निर्णय था उस पर चर्चा करेंगे। और साथ ही अंगदान से बड़ा पुनीत कार्य कोई नहीं, इस पर मुख्यमंत्री जो अंगदान महाअभियान 17 अगस्त तक चल रहा है उस पर अपने बात करेंगे। ये थी सुजस बुलेटिन 4 अगस्त 2023 की मुख्य हेडलाइंस। अब अपनी इस पर विस्तृत रूप से चर्चा करते हैं। सबसे पहले हेडलाइंस थी जो अभी राजस्थान में घोषणा हुई है, जो 50 जिले व 10 नए संभाग बने हैं उस पर अपने चर्चा करेंगे। ये देखिए नए जिले व नया राजस्थान का स्वरूप दिखाया गया है इसमें। ये देखिए इस प्रकार से राजस्थान का नया स्वरूप बताया गया है। इसमें बढ़े तो राज्य सरकार ने वर्ष 2022-23 में थोड़ी इंपॉर्टेंट जो तथ्य हैं उन पर अपने बात कर लेते हैं। राजस्थान सरकार ने वर्ष 2022-23 में क्या की थी, इसकी घोषणा की थी, उस पर अपने बात करेंगे। राज्य सरकार ने वर्ष 2022-23 के राज्य बजट में घोषणा की पालना में 21/2/2003 को नए जिलों की आवश्यकता आकलन करने के लिए सेवानिवृत्त आईएएस श्री राम लुबाया। ये अब आपसे पूछ सकता है नए जिलों के गठन के लिए जो कमेटी गठित की गई थी उसके अध्यक्ष कौन थे, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। ये प्रश्न एएसओ में तो पूछा जा सकता है। नए जिलों के गठन के लिए गठित कमेटी का अध्यक्ष कौन था, राम लुवाया आईएएस। ये प्रश्न एएसओ में तो पूछा जा चुका है, जो 2021-22 में हुआ था उसमें पूछा गया था शायद। हाँ 2022 में हुआ था उसमें पूछा गया। ये सेवानिवृत्त क्या है, आईएएस हैं। ये इस प्रकार से प्रश्न पूछेगा। हाल ही में राजस्थान में 50 नए जिले व 10 नए संभाग बनाए गए। इनके लिए जो जिले बनाने के लिए कमेटी गठित की गई थी उस कमेटी का अध्यक्ष कौन था, तो आपका आंसर होना चाहिए राम लुवाया इस कमेटी का अध्यक्ष थे, जो पूर्व सेवानिवृत्त आईएएस हैं। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न पर अपने बात करेंगे कि आगे इसमें स्लाइड में क्या प्रश्न बन रहा है। इसमें ये बताया गया कि इसकी पारदर्शिता में 19 नए जिले बनाए गए और 3 नए संभागों के गठन की घोषणा जो मुख्यमंत्री ने की थी। इस कमेटी ने निर्णय लिया था कि इस प्रकार से अपने निर्माण कर सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा राजस्थान में 3 नए संभाग बनाए जा सकते हैं और 19 नए जिले बनाए जा सकते हैं। इस कहा कि राम लुबाया ने कि समिति का कार्यकाल 2 बार बढ़ाया गया था, उसके बाद उन्होंने बढ़िया तरीके से राजस्थान का सर्वे किया और उस आधार पर उन्होंने निर्णय लिया कि 3 नए संभाग और 19 नए जिले बनाए जाएं। अब आगे बढ़ेंगे। गहलोत ने जो गहलोत की अध्यक्षता में शुक्रवार को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में नए जिलों के गठन और उनके सीमांकन को भी अंतिम रूप दे दिया। ये बताया गया कि मीटिंग हुई थी उसमें अंतिम निर्णय ले लिया कि इस प्रकार से राजस्थान का नया स्वरूप रहेगा। नए जिलों के गठन के लिए वर्तमान जिलों का भी 18 वर्तमान जिलों का भी पुनर्गठन किया गया है कि नए जिलों का जो बने हैं उनमें से किसी को निकाला गया, किसी की तहसील निकाली गई है, इसलिए
18 जो वर्तमान में भी जिले थे अपने पहले, उनका भी पुनर्गठन हुआ है। प्रदेश में नए जिलों के संगठन से विकास संबंधी योजनाओं का क्रियान्वयन हो सकेगा, इसको बताया गया। और साथ ही बताया कानून व्यवस्था पर प्रभावी नियंत्रण हो सकेगा, सुशासन को अधिक गति में यह निर्णय मील का पत्थर साबित होगा। सरकार ने कहा कि जो ये निर्णय लिया गया है ये बहुत ही शानदार रहेगा, इससे प्रदेश को काफी फायदा होगा, इस प्रकार बताया गया। आगे बढ़ेंगे अपने मंत्रिपरिषद में जो नए जिलों के गठन को अंतिम रूप दिया, मुख्यमंत्री साहब का फोटो है, ये जो बताया जा रहा है 10 संभाग और 50 जिलों के बारे में जानकारी। अब जो 50 जिलों की संभागवार स्थिति यानी कौन कौन से संभाग में कौन सा आता है, इस पर अपने चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो ये है जयपुर। जयपुर में 7 जिले आएंगे, उन पे बात करें तो जयपुर हो गया, जयपुर ग्रामीण, दूदू, कोटपुतली, बहरोड, दौसा, खेड़थल, तिजारा और अलवर इसमें शामिल होंगे। वहीं जो सीकर नया संभाग बना है उस पर अपने बात करेंगे। सीकर में कौन कौन से आएंगे, सीकर आ गया, झुंझुनू आएगा और नीम का थाना और चूरू आएंगे। बीकानेर में कौन से हैं, बीकानेर में आएगा गंगानगर आ गया, हनुमानगढ़ आ गया, बीकानेर और अनूपगढ़, जो अनूपगढ़ नया जिला बना है। वहीं अजमेर की बात करें तो अजमेर में आएगा अजमेर, बयावर, केकड़ी, टोंक, नागौर, डीडवाना, कुचामन और शाहपुरा। वहीं भरतपुर की बात करें तो भरतपुर में आएंगे 6 जिले, भरतपुर, धौलपुर, करौली, डींग, नागपुर सिटी, सवाई माधोपुर, ये इंपॉर्टेंट है। कोटा, कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ ये आएगा। जोधपुर में आएंगे जोधपुर, जोधपुर ग्रामीण, फलौदी, जैसलमेर, बाड़मेर और बालोतरा। वहीं पाली की बात की जाए तो पाली में आएगा जालोर, सांचौर, सिरोही। उदयपुर की बात की जाए तो पाली को अभी नया घोषित किया गया है, पाली में 4 आएंगे, पाली, जालोर, सांचौर और बांसवाड़ा, इसमें माफ की उदयपुर है गया, उदयपुर में चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, राजसमंद और सलूम्बर। वहीं बांसवाड़ा की बात की जाए तो बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़। अब ये हो गए। अब अपने देखें जो नए हुए थे, सीकर को बनाया गया था, सीकर में कितने जिले आ रहे हैं, तो आपका आंसर होगा सर 4। ये थोड़ा ऐसे है ना कि कई बार अब नया गठन हुआ है तो कितनी भी बड़ी परीक्षा हो, सीधा प्रश्न पूछेगा कि जो सीकर नया संभाग बनाया गया था उसमें कौन कौन से जिले आ रहे हैं या कितने उसमें जिले शामिल होंगे। कोई भी बड़ी परीक्षा हो अब इससे सीधा सीधा प्रश्न बनेगा, क्योंकि एक बार इनको याद करने में समय लगता है, इसी का एग्जामिनर फायदा उठाता है। आगे बढ़े तो पाली है, इसमें कितने आएंगे, पाली में भी 4 आएंगे। और जो बांसवाड़ा है इसमें 3 आएंगे। ये एक प्रकार से आप ट्रिक है कि 4 4 और 3। ये देखिए इनमें 4 जिले आ गए, इसमें भी 4 आ गए और पाली वाले बांसवाड़ा वाले में आ गए 3। पाली में 4, सीकर में 4, बांसवाड़ा में 3 आ गए। इस प्रकार ये संभाग का जो स्थिति थी मैंने बता दिया। अभी सीकर में 4 आएंगे, पाली में 4 आएंगे, बांसवाड़ा में 3 आएंगे, कोटा में 4 हो गए, जोधपुर में 6 हो गए, अजमेर में 7 और भरतपुर में 6 और अपने जो राजधानी जयपुर है उसमें 7 हो गए, 7 जिले। ये संभागों का आपने बात कर ली। अब अपने बढ़ते हैं जो जिले बने हैं उनकी क्या लोकेशन रहेगी, मतलब जयपुर ग्रामीण है उस पर अपने चर्चा करेंगे कि किस प्रकार की लोकेशन रहेगी, उसमें कौन सा उपखंड कार्यालय होगा, कौन सा तहसील कार्यालय होगा। ये जो जयपुर ग्रामीण को दिखाया गया है इसमें तहसीलें पर बात करें तो जयपुर ग्रामीण में तहसील जयपुर का नगर निगम है, जयपुर हेरिटेज है वो आएगा। वह नगर निगम जयपुर हेरिटेज के तहत आने वाले भाग को छोड़कर से समस्त भाग इसके अंदर आएगा। यानी जयपुर का जो हेरिटेज है वह नगर निगम जयपुर ग्रेटर है के तहत आने वाले का शेष भाग को छोड़कर इसके अंदर आएंगे। तहसील की बात करें तो कालवाड़ का नगर निगम जयपुर के तहत आने वाले शेष भाग को छोड़कर इसके अंदर आएंगे। अब सांगानेर की बात करें जो उपखंड है उसके अंदर, अब तहसील उपखंड हो गया सांगानेर, ये उपखंड हो गया जयपुर। अब तहसील की बात करें, तहसील सांगानेर नगर निगम जयपुर ग्रेटर के अंतर्गत आने वाले भाग को छोड़कर समस्त भाग इसमें आएगा। वही उपखंड हो गया आमेर, इसमें अंदर तहसील की बात करें तो तहसील आमेर का नगर निगम जयपुर हेरिटेज के तहत आने वाले शेष भाग को छोड़कर इसके अंदर आएगा। अब इसमें यह भी बताया गया, उपखंड बताया गया बस्सी, चाकसू, चोमू, सांबर लेक बताया गया, जोबनेर बताया गया, तहसील बंसी, तुंगा, चाकसू, कोट खावदा, चोमू, फुलेरा, इसमें ये माफ कीजिए ये समर लेक रहेगा, जोबने रहेगा। इसमें बताया गया शाहपुरा, जमरावागढ़, आंधी, मोदराजपुरा, माधोराजपुरा, रामपुरा, डाबड़ी, इस प्रकार इसमें तहसीलें बताई गई है। वहीं जयपुर की बात करें तो इसमें उपखंड हो गया जयपुर, ये जयपुर ग्रामीण था। अब इस जयपुर की बात होगी, जयपुर तहसील का नगर निगम जयपुर हेरिटेज एवं नगर निगम जयपुर के ग्रेटर तहत आने वाला समस्त भाग इसके अंदर आएगा। ग्रामीण में तो इसका जो शेष भाग था वह आएगा, लेकिन इसमें जयपुर तहसील नगर निगम जयपुर हेरिटेज एवं नगर निगम जयपुर ग्रेटर के तहत आने वाला समस्त भाग। तहसील
बात करें तो इसमें तहसील कालवाड़ा का नगर निगम जयपुर ग्रेटर के तहत आने वाला समस्त भाग होगा। अब आमेर संभाग की बात करें तो इसके अंदर आपके आमेर उपखंड हो गया। इसके तहसील की बात करें तो तहसील आमेर का नगर निगम जयपुर हेरिटेज के तहत समस्त आने वाला भाग हो गया। इसी प्रकार इसमें सांगानेर का बताया गया है। अब अपने जोधपुर की बात कर लेते हैं। उपखंड बता रखा है, ये उपखंड होगा, ये तहसील होगी, इस प्रकार इसमें बताया गया है। जोधपुर उत्तर की बात करें तो उपखंड हो गया तहसील जोधपुर का नगर निगम जयपुर के तहत आने वाला भाग को छोड़कर समस्त भाग। जो सेम कंडीशन जयपुर में थी वैसे ही इसमें लग रही है। जोधपुर दक्षिण की बात करें तहसील जोधपुर का नगर निगम जोधपुर के तहत आने वाले भाग को छोड़कर इसका समस्त भाग इसके अंदर आएगा। वहीं जो उपखंड बता रखे हैं और तहसील है, उपखंड है लूणी, खिलाड़ा, भोपालगढ़, पिंपड़ा सिटी, ओसिया, बावड़ी, शेरगढ़ और बालेसरा का इसमें बताया गया है। वहीं तहसील है लूणी, जौहर, बिलाड़ा, भोपालगढ़, पिंपड़ा सिटी, ओसिया, तिवर, बावड़ी, शेरगढ़, बालेसर, शेखला, धामू, इस प्रकार इसका बताया गया है। अपने आगे बढ़ते हैं। ये आपको बार बार देखना होगा तभी जाकर मतलब दिमाग में सेट बैठेगा कि कौन सा लोकेशन है कौन सी है। वही अब बात करें उधर से ही करते हैं। अपने जोधपुर की बात चली थी तो उस पर करते हैं। जोधपुर में और कौन सा आएगा? जोधपुर उत्तर आ गया, तहसील का नगर निगम तहत आने वाला पूरा क्षेत्र हो गया। और जोधपुर दक्षिण की बात करें तो जोधपुर तहसील का नगर निगम जोधपुर के तहत आने वाला पूरा क्षेत्र हो गया। इस प्रकार से जयपुर को बता दिया, जोधपुर को बता दिया। अब आते हैं अनूपगढ़ जो नया बना है, इस पर अपने बात करेंगे। इसके अंदर ये इसकी आकृति दी गई है, सिंह के आकार की आकृति इसकी दिखाई दे रही है। इसकी आकृति कौन सी है? सिंह के आकार की इसकी आकृति दिखाई दे रही है। बात करें तो उपखंड की इसमें अनूपगढ़, रायसिंह नगर, श्री विजयनगर, छत्रगढ़ और खाजूवाला ये रहेंगी। और उपखंड तहसील होगी, तहसील की बात करें अनूपगढ़, रायसिंह नगर, गरसाना और रावला, श्री विजयनगर, छत्रगढ़ और खाजूवाला रहेगी। वहीं अपने बात करें इसकी बालोतरा की तो इसके अंदर उपखंड और तहसील की बात करें तो उपखंड हो गया बालोतरा, सिवाना, बायुतु, शिणधारी। वहीं तहसील की बात करें तो पंचभद्रा, कल्याणपुरा, सिवाना, सिमदड़ी हो गया और बायुत, गीदरा, शिणधरी हो गया। ये इसमें बालोतरा को बताया गया है। ये इसके मेन लोकेशन बताई गई है कि इस प्रकार अन्य जो हैं बायुत हो गया, इस प्रकार ये बताया गया है, गीड़ा हो गया, इस प्रकार इसको बताया गया है कि ये इस प्रकार की लोकेशन रहेगी इसकी बालोतरा जिले की। और इसके आसपास जो उपखंड है और तहसील है उनकी लोकेशन इस प्रकार से बताई गई है। अब बात करें बयावर की तो बयावर में क्या है? बयावर होगी उपखंड में टाटगढ़ हो गया, जेतराना, रायपुर, मसूद, बदनौर हो गया। वहीं तहसील की बात करें, ये चीजें आपको बार बार पढ़नी पड़ेगी, अभी नहीं लग रही है, सभी को नहीं लग रही है, मेरे को भी लग रही है और आपको भी नई चीजें लग रही है। बार बार अगर आप हम पढ़ेंगे इन्हें रूटीन में तो अपने धीरे धीरे ये दिमाग में सेट हो जाएगी। इसलिए एक बार नहीं, इसे बार बार पढ़ना पड़ेगा। एक बार अगर आपको समझ नहीं आ रही तो इसको इतना सीरियस अपने को नहीं लेना है। इसमें ये बताया गया बयावर में टाटगढ़, जेतराना, रायपुर, मसूदा, विजयनगर ये इसकी लोकेशन बताई गई है बयावर। और ये आसपास की जो तहसीलें हैं उपखंड है वो इसमें आएंगे। आगे बढ़ते हैं, अपने बात करेंगे आगे कौन सी लोकेशन दिखा रखी है। तो ये डीग है, इसकी दिखा रखी है। इसमें बताएं तो अपने ये लोकेशन एक बार बताया गया, इसे आप बार बार देखिएगा, मैप बनाने की कोशिश कीजिएगा तो धीरे धीरे आपके दिमाग में ये बातें सेट हो जाएगी। आगे जो डींग है इसकी बात करें तो डींग हो गया कुमेर नगर, सीकरी, कामा, पहाड़ी ये हो गई इसके उपखंड। और तहसील की बात करें तो ये होगी डींग, जनुथर, कुमेर, राहर नगर, सीकरी, कामा, पहाड़ी ये इसकी प्रकार की होगी। ये डींग की मेन लोकेशन बताई जा रही है। इस प्रकार ये उपखंड इसमें बटेंगे। वहीं बात करें तो केकड़ी की, अब इसमें तो केकड़ी में उपखंड आएगा केकड़ी, सांवर, बिनाए, सावड़, सरवाड़, माफ कीजिए सरवाड़। वहीं तहसील केकड़ी, सावर, बिनाए, सरवाड़, टाटोडी, टोडा रही है। इस प्रकार इसको बताया गया। ये केकड़ी की लोकेशन हो गई। ये दूदू की लोकेशन हो गई। इसमें कौन कौन से आएंगे अपने बात करें। ये चीजें आपको एक बार नहीं लगेगी, हमें मुझे भी लग रही है, आपको भी लगेगी। धीरे धीरे अपने इसको पढ़ते चलेंगे तो अपने ये याद हो जाएगी। दूदू की बात करें तो इसमें मौजमाबाद, दूदू, फागी और ये इसकी तहसीलें हो गई। इस प्रकार इसकी लोकेशन को दिखाया गया है। ये जो कुचामन सिटी है इसकी बात करें तो इसमें लाडनू, परबतसर, मकराना हो गया, नावा, कुचामन सिटी, डीडवाना हो गया। लाडनू, परबतसर, मकराना, नावा, कुचामन सिटी, डीडवाना, लाडनू, परबतसर, मकराना, नावा, कुचामन सिटी। और इस प्रकार इसको बताया गया है कि इस प्रकार इसकी डीडवाना, कुचामन सिटी की लोकेशन रहेगी। वहीं बात करें कोटपुतली, बहरोड की तो इसके अंदर आएगा उपखंड की बात करें तो बहरोड, विराटनगर, नारायणपुरा आएगा इसके अंदर। और कोटपुतली, बानू सरोवर, नीमराना इसके अंदर आएगा। ये इसमें
बताया गया है। तहसील आएगी बहरोड, विराटनगर, नारायणपुर, कोटपुतली, बानूसर, नीमराणा, मानड़ पावड़ा। इस प्रकार की इसका मैप दिखाया गया है। अब अपने बात करते हैं खेतल तिजारा की। इसके उपखंड है किशनगढ़बास, कोट काशीम, तिजारा, टपुकड़ा, मुंडावर। इसके अंदर तहसील होगी किशनगढ़बास, खेतल, कोट काशीम, हरसोली, तिजारा, टपुकड़ा, मुंडावर। ये इसकी लोकेशन बताई गई है कि इस प्रकार से ये जो उपखंड है और तहसीलें इसके जिले के अंदर सेट हो रही है। गंगापुर सिटी है, इसकी अपने बात करें तो उपखंड में आएगा गंगापुर सिटी, वजीरपुर आएगा, बामनवास, टोडा भीम, तहसील गंगानगर, गंगापुर सिटी, वजीरपुर, बामनवास, बरनाला, टोडा भीम और नादौती। वहीं सांचौर की बात करें तो सांचौर, बागोड़, चिल्तवान और रानीवाड़ा आएंगे। वहीं तहसील आएगी सांचौर, बागोड़ा, चिल्तवान और रानीवाड़ा। आगे बढ़ेंगे अपनी इसमें बात करते हैं नीम का थाना। आपको ये पहले दिन थोड़ा अटपटा लग रहा होगा, लेकिन धीरे धीरे पढ़ेंगे जो अपने पहले पढ़ते थे उसी प्रकार ये अपने याद हो जाएगा। नीम का थाना में ये बताया गया है कि नीम का थाना आएगी माधोपुर आएगा, श्री माधोपुर और उदयपुर वाटी, खेतड़ी आएगी। इस प्रकार इसकी लोकेशन बताई गई है। तहसील इसमें नीम का थाना, पाटना, माधोपुर और खेतड़ी होगी। फलोदी की बात करें तो फलोदी में उपखंड होगी फलोदी, आऊ आएगा, बामपणी बताया गया है और लोहावट, देंचू और बाप बताया गया। तहसील फलोदी, आऊ, बामपणी, लोहावट, देंचू, सेतरावा, बाप, घटियाली इसमें बताया गया है। वहीं सलूम्बर की अपने बात करें तो इसमें कौन कौन सी तहसीलें आएगी? सराड़ा आएगी, सेमारी आएगी, लसाड़िया, सलूम्बर, जलारा आएगा। सराड़ा उपखंड होगा, सेमारी, लसाड़िया, सलूम्बर उपखंड होंगे। ये इसकी मेन लोकेशन बताएगी है। शाहपुरा पर अपने बातें कर लेते हैं। ये थोड़ी बहुत आप जितनी क्लास देखोगे धीरे धीरे अपने आप आपको याद होने लग जाएगी। शाहपुरा में आएगा शाहपुरा, जहाजपुरा उपखंड, फूलिया कला उपखंड होगा, बनेड़ा उपखंड होगा, कोटड़ी उपखंड होगा। इसके अलावा शाहपुरा तहसील, जहाजपुर का छोला, फूलिया कला, बनेड़ा और कोटड़ी होगा। इस प्रकार इसमें अपने बात कर ली कि क्या लोकेशन रहेगी। जो अभी 10 संभाग और जो जिले बने हैं उन पर अपने बात की कि कौन से अब 18 जिलों का पुनर्गठन भी किया गया था, उस पर भी बात की। जो नए जिले बने हैं अभी उन पर भी अपने बात की थी कि इस प्रकार इनकी लोकेशन रहेगी और कौन से संभाग में किस जिले कौन सा जिला आ रहा है, इस पर अपने बात की। अब अपने सूजस हेडलाइंस पर आगे बढ़ते हैं। तो राजस्थान के लिए प्रतियोगी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान में एक बार फिर खेलों का महाकुंभ, कौन से? राजीव गांधी व ग्रामीण शहरी ओलंपिक खेलों का आयोजन अब 5 अगस्त से शुरू हो चुका है। 5 अगस्त से शुरू होंगे, मतलब आज से शुरू हो रहा है। इन खेलों में भाग लेने के लिए 58.50 लाख लोगों ने पंजीकरण कराया, जिसमें 24 लाख से अधिक महिलाएं हैं। इसमें बताया गया कि मुख्यमंत्री गहलोत जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में खेलों का शुभारंभ करेंगे। कोई कार्यक्रम है वहां से इस खेलों का शुभारंभ करेंगे। खेलों में भाग लेने वाले हर प्रतिभागी को टी शर्ट दी जाएगी, विजेता को ट्रैक सूट, इस प्रकार बताया गया है। इसमें यह है कि खेल से मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया है कि 5 अगस्त से एक नया इतिहास रचा जाएगा। प्रदेश के 11,222 ग्राम पंचायत, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, ये देख लीजिएगा। प्रदेश के 11,252 ग्राम पंचायतों व 548 नगरीय निकायों में एक साथ राजीव गांधी ग्रामीण व शहरी ओलंपिक शुरू होंगे। अब इसमें बताया गया कि कौन से शहर से कितने खिलाड़ी हैं, ग्रामीण में क्या है, ये अपने लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अपने अब बढ़ेंगे, जो इंपॉर्टेंट चीज है उस पर अपने बात करेंगे, जो प्रतियोगी परीक्षा से प्रश्न इसमें पूछ सकता है आपसे। राजीव गांधी ग्रामीण व शहरी ओलंपिक कब आयोजन किया गया ये पूछेगा, इसमें कौन कौन से खेल शामिल थे वो पूछेगा, राज्य स्तर पर कहाँ हुए मतलब तारीख पूछेगा, वो अपने पहले से ही बात कर चुके हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा मतलब बड़ा करने से नहीं, अपने ऐसे करते हैं शॉर्ट वीडियो, मतलब कम समय का वीडियो बने और अपने को बेहतरीन नॉलेज मिले जो हमारी प्रतियोगी परीक्षा के लिए उपयोगी हो। अब राजस्थान सरकार का संवेदनशील निर्णय कि 8 लाख रुपए से कम आय वाले परिवारों को अब निःशुल्क बीमा मिलेगा। ये जो राजस्थान प्रदेश सरकार ने स्वास्थ्य के लिए बेहतरीन काम करी है, इसी कड़ी में अब ये कहा है कि चिरंजीव स्वास्थ्य बीमा योजना है, जिसके तहत 8 लाख रुपए से जिस परिवार की आय कम है उसको निःशुल्क बीमा मिलेगा, यानी 850 रुपये उसको नहीं देने पड़ेंगे। बात यही है सीधी शब्दों में कि 850 रुपये का चालान नहीं करना पड़ेगा, यानी 850 रुपये अब उस परिवार को वहन नहीं करने पड़ेंगे। इस प्रकार इसमें बताया गया है। बढ़ते हैं, इसमें क्या है, प्रदेश के सालाना 8 लाख रुपए से कम आय वाले सभी जाति और वर्ग परिवारों को योजना का लाभ मिलेगा। पहले ये ईडब्ल्यूएस के लिए था सिर्फ, अब सरकार ने ये किया है कि 8 लाख जिस परिवार की आय कम है उसको अब 850 रुपये का जो
देते हैं चालान वो नहीं देना पड़ेगा। निःशुल्क जो चिरंजीव निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा योजना है जिसमें 25 लाख रुपए तक का इलाज करवाया जाता है, वह अब फ्री रहेगा जिस परिवार के 8 लाख से कम आए हैं। इसमें ये बताया गया कि सभी आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी परिवारों का प्रीमियम राजस्थान सरकार वहन करेगी। राज्य सरकार खाद्य सुरक्षा सामाजिक आर्थिक जनगणना 2011 के पात्र परिवार सुविधा कर्मी लघु एवं सीमांत कृषक कोविड अनुग्रह राशि प्राप्त करने वाले परिवारों का वहन करिए। इसमें बताया कि खाद्य सुरक्षा सामाजिक आर्थिक जनगणना के पात्र परिवार हैं उनका कर रही है, साथ ही जो लघु व सीमांत कृषक है उनका कर रही है। आगे बढ़ेंगे, अपने बात करते हैं और इसमें क्या बताया गया है। इसमें शामिल कमजोर श्रेणी के वे परिवार जो निःशुल्क श्रेणी में पंजीकृत है उन्हें इसका लाभ दे होगा, इनको मतलब लाभ दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त शेष आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी के परिवारों को राज्य बजट 2023-24 के क्रम में योजना के तहत निःशुल्क जोड़ा जाएगा, यह भी बताया गया है। अब ये बता दिया 8 लाख राशि से कम होनी चाहिए और इसकी घोषणा है जो 25 लाख की गई है, अब इसकी 2023-24 में इसकी घोषणा की गई थी। ये पहले कितनी थी, 10 लाख की इसमें बीमा किया जाता था और अब इसको बढ़ाकर कितना कर दिया, 25 लाख रुपए कर दिया। अब अपने इसका क्या निष्कर्ष निकला, उनको दो लाइनों में अपने तैयार करें कि इस जो इतनी अपने बात की सारी पर बातचीत कर ली अपने विस्तृत रूप से। इसका निष्कर्ष क्या निकला कि जिस परिवार की 8 लाख से आय कम है उसको अब चिरंजीव स्वास्थ्य बीमा योजना के लिए 850 रुपए नहीं देने पड़ेंगे। ये इसका निष्कर्ष था जो हमारे लिए उपयोगी था और इसमें कितने 25 लाख रुपए तक का इसमें बीमे का फायदा मिलता है, ये अपने को पता होना चाहिए। आगे बढ़ेंगे, अनुजा निगम से ऋण के लिए आवेदन 31 अगस्त तक। राजस्थान में अनुसूचित जाति व जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड की ओर से विभिन्न योजनाओं के तहत वर्ष 2023-24 के लिए स्वरोजगार हेतु ऑनलाइन आवेदन। इसमें यह बताया गया है कि जो ऑनलाइन प्रक्रिया है अनुजा निगम से अनुसूचित जाति व जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी लिमिटेड की ओर से विभिन्न योजनाओं के लिए जो ऑनलाइन आवेदन मांग रहे थे ऋण के लिए, अब उनके आवेदन की तिथि 31 अगस्त तक है बढ़ा दी गई है। इसमें वो आप देख लेना, मतलब ये बताया गया कि जन आधार होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, ये अपने लिए योग्य नहीं है। ये एक न्यूज़ थी कि इनकी जो ऋण के लिए आवेदन की तारीख है वो 31 अगस्त तक बढ़ा दी है। अब जो बात करें जो डिजिटल मीडिया के प्रतिनिधियों का अधिस्वीकरण भी हो सकेगा, राज्य मंत्रिमंडल के महत्वपूर्ण निर्णय, इस पर अपने बात करेंगे। इससे प्रश्न बनेगा, ये हेडलाइंस है, इससे भी प्रश्न बनेगा। तो बढ़िया से इसको देखते हैं कि मुख्यमंत्री गहलोत की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने प्रदेश में डिजिटल मीडिया के प्रतिनिधि को अधिस्वीकृत पत्रकार के रूप में मान्यता देने सहित निर्णय लिए। इसमें क्या है कि जो मीडिया कर्मी है अब उनको मान्यता दी जाएगी। इसका निष्कर्ष इतना ही है, किसके तहत 1995 क्या है, राजस्थान प्रेस प्रतिनिधि अधिस्वीकरण नियम 1995 में संशोधन कर डिजिटल मीडिया को प्रेस प्रतिनिधि की परिभाषा में शामिल किया जाएगा। इससे डिजिटल मीडिया कर्मी को अधिस्वीकरण की भी सुविधा मिलेगी। अब ये जो नियम है राजस्थान प्रेस प्रतिनिधि अधिस्वीकरण नियम, उसमें क्या किया जाएगा, संशोधन किया जाएगा, इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये बढ़िया से पढ़ लीजिएगा आप। किस नियम में संशोधन करके अधिस्वीकरण की सुविधा दी गई, तो आपको पता होना चाहिए राजस्थान प्रेस प्रतिनिधि अधिस्वीकरण नियम 1995 में संशोधन कर ये सुविधा दी जाएगी। वर्ष 2022-23 के राज्य बजट में की गई घोषणा के क्रम में पत्रकारों के अधिस्वीकरण नियमों का सरलीकरण किया जाएगा। इसके लिए जो न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। इसमें कौन कौन से आएंगे डिजिटल मीडिया में अधिस्वीकरण में, जो डिजिटल मीडिया में संपादक हैं, संवाददाता हैं, संपादकीय डेस्क पर कार्य सभी पत्रकार, प्रेस फोटोग्राफर और कैमरा पर्सन भी इसमें आएंगे, ये इसमें बताया गया है। बात ये है कि अब डिजिटल मीडिया के प्रतिनिधि है उनका अधिस्वीकरण हो सकेगा। इसके लिए राजस्थान प्रेस प्रतिनिधि अधिस्वीकरण नियम 1995 में संशोधन कर किया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है कि इनके लिए जो संशोधन हो रहा है वो कौन सा है, तो आपका आंसर होना चाहिए राजस्थान प्रेस प्रतिनिधि अधिस्वीकरण नियम 1995 में संशोधन कर ये सब आगे की प्रक्रिया की जाएगी। तो ये संशोधन अपने लिए इंपॉर्टेंट था, बाकी ठीक है अपने पढ़ लिया भी मीडिया के प्रतिनिधियों का अधिस्वीकरण हो सकेगा। आगे बढ़ेंगे, परशुराम सेवा समिति बीकानेर को 1000 वर्ग मीटर भूमि आवंटित की गई है। राज्य मंत्रिमंडल ने बीकानेर स्थित परशुराम सेवा समिति को सामाजिक व शैक्षणिक गतिविधियों के लिए 1000 वर्ग मीटर भूमि आरक्षित दर की 5% से आवंटन करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस निर्माण से समाज के लिए
सर्व समाज के लिए सामाजिक व शैक्षणिक सुविधाएं उपलब्ध हो। उसकी बात यह कि परशुराम सेवा समिति है बीकानेर, वहां पर 1000 वर्ग मीटर की जगह है वो सरकार ने दी है, उसको आरक्षित दर है वहां की उसने 5% से आरक्षित दर की 5% से आवंटित करने का जो प्रस्ताव है उसको सरकार ने स्वीकृत कर लिया है। इससे क्या हुआ कि वहां पर कोई एग्जाम इस प्रकार का निर्माण किया जाएगा, चाहे धर्मशाला बनाई जाए, चाहे कुछ भी हॉल बनाया जाए जिसमें प्रतियोगी परीक्षा जाते हैं तो उनको वहां पर रहने की सुविधा मिलेगी। साथ ही अगर कोई समाज स्तर पर कोई बेहतरीन कार्य होता है तो वहां पर उस जगह का उपयोग लिया जा सकेगा, ये इसमें बताया गया था। अब हेडलाइंस आगे देखते हैं कि कौन सी महत्वपूर्ण थी। इसमें बताया, अब मुख्यमंत्री का फोटो है, जो अंगदान से बड़ा पुनीत कार्य कोई नहीं। अंगदान महाअभियान जो 3 अगस्त से 17 अगस्त तक चल रहा है, इस पर मुख्यमंत्री ने अपनी राय दी है, उस पर अपने चर्चा करते हैं। अंगदान महाअभियान है जो 17 अगस्त से चल रहा है और 3 से 17 अगस्त तक चलेगा। इसमें मुख्यमंत्री ने कहा है कि इससे बड़ा कोई महत्व नहीं होता। इसमें ब्लॉक स्तर से लेकर जो जिला स्तर है, जिला स्तर से राज्य स्तर तक भी प्रयास किया जा रहा है कि रैलियां निकाली जाए, और इस रैली पोस्ट रैली हो सकती है, अगर बाइक रैली भी निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। मेन उद्देश्य है कि अंगदान के महत्व के बारे में लोगों को जागरूक करना। साथ ही इसमें इस अभियान में ये भी किया जा रहा है कि जो आगामी भविष्य में अंगदान करने चाहते हैं उनकी मंजूरी भी ली जाएगी। इस प्रकार इसमें बताया गया है। गहलोत सरकार ने कहा है कि एक सकारात्मक कदम है, चिरंजीवी योजना के तहत अंग प्रत्यारोपण जैसे महंगे इलाज का भी निःशुल्क किया जाएगा। राज्य के बाहर जाकर अंग प्रत्यारोपण कराने वाले प्रदेशवासी भी इसका लाभ उठा रहे हैं। ये इस प्रकार बताया कि अंगदान महाअभियान पखवाड़े में गहलोत ने अपनी राय रखी है कि इसको बढ़िया तरीके से किया जाए। साथ ही अंगदान के लिए सकारात्मक माहौल बनने से कई लोगों की जिंदगी भी बचाई जा सकेगी। गहलोत ने गुरुवार को अंगदान महाअभियान पखवाड़े के शुभारंभ के अवसर पर आमजन में बिना संकोच के अंगदान की भावना होनी चाहिए, ये बताया गया। अंगदान के महत्व को आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने बताया। इस प्रकार इस सेशन में आज का हमारा सेशन था। इसमें अपने बात की कि कौन से जो नए जिले बने हैं उनकी क्या लोकेशन रहेगी और जो संभाग बने हैं उनकी क्या लोकेशन रहेगी, उस पर बात की। साथ ही अंगदान पर अपने बात की, साथ ही जो सबसे महत्वपूर्ण था अपने उस पर बात की, जो चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना है उसमें जो सरकार ने अब जो 8 लाख से कम आय से कम परिवार वाले हैं उनके सभी का जो निःशुल्क है कर दिया है, यानी सरकार ही उनका वहन करेगी। जो 850 रुपये लगते हैं आम परिवार के, वो अब 8 लाख से कम आय परिवार वाले सभी वर्गों के नहीं लगेंगे। जिसकी आय 8 लाख से कम है वह इसके लिए अब निःशुल्क रहेगा, उसको निःशुल्क चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ मिलेगा। इस प्रकार हमने इस सेशन में ये सीख देखे, सीखकर जो अब ये 50 जिलों की संभाग बने उस पर अपने चर्चा की। जो 10 संभाग बने उसमें कौन सा जिला आता है उस पर भी अपने चर्चा की। जो नए जिले बने थे उनकी लोकेशन और उसमें तहसील व उपखंड कार्यालय हैं उस पर भी अपने चर्चा की। इस प्रकार मैंने आपके साथ इस सेशन में जो 4 अगस्त 2023 है उसका सुजस का बुलेटिन शेयर किया। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। इनफ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, यहाँ पर डेली सुजस बुलेटिन अपलोड किया जाता है। साथ ही इसमें एक नई सीरीज भी शुरू की गई है जिसमें जो भी 2021 से लेकर 2023 तक आरपीसी व कर्मचारी चयन बोर्ड के जितने भी पेपर हुए हैं उनको 1 या 2 दिन में उनका सॉल्यूशन है जो आपका कम समय लगे इस प्रकार से बनाकर उसको अपलोड किया जा रहा है। इसलिए इनफ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर कोई आप सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप सुझाव भी दे सकते हैं। धन्यवाद।